हमारे पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण गाथा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी जी, हमारे चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी जी, अली अहमद साहब यहाँ के चेयरमैन हैं, साउथ शहरी साहब, हंसराज जी हमारे प्रधान, प्रशांत शर्मा जी जो महासचिव हैं, कांग्रेस के प्रभारी अनिल चोपड़ा जी, मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, महेंद्र जी, सभी पार्षदगण, सीआरगण, डीआर साहिबान, युवक कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के सभी हमारे पदाधिकारीगण, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद हमारी माताएं, बहनें, अलग अलग बूथों से, वार्डों से, गांव पंचायत ढाणियों से हमारे कांग्रेस पार्टी की कर्मठ कार्यकर्तागण, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जिस उत्साह के साथ आप सब आज यहाँ पर शहर में आए हो, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने आज पार्टी के जाजम पर आकर इस उत्साह को आपने आज दिखाया। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर आज कांग्रेस में ज्वाइन किए हमारे सीआर साहब जयदीप जी, उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। दोस्तों, साथियों, अगले कुछ महीनों के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव और हमारी पार्टी ने विधानसभा के चुनावों की तैयारियों को बहुत गति दे दी है। राजस्थान में लगभग 5 साल पहले आप सबके आशीर्वाद और प्यार से, आपकी वोट से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और इस विधानसभा क्षेत्र से मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और आप लोगों की ताकत की वजह से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से यहाँ कांग्रेस पार्टी जीती। इन 4.5 पौने 5 सालों में इस विधानसभा क्षेत्र का, टोंक जिले का, संपूर्ण राजस्थान का जो विकास संभव था उससे ज्यादा काम कराने का हम लोगों ने प्रयास किया, कोशिश करी। बहुत चुनौतियां आई, जैसा मन से जिक्र कर रहे थे, कोरोना का काल भी आया, लॉकडाउन हुआ, बहुत दुर्घटनाएं हुई, लोगों की मौतें हुई। उस चुनौतीपूर्ण समय में भी हम और आपने मिलकर उसका मुकाबला किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रशासन का, अधिकारियों का, जिन्होंने बड़ी मुस्तैदी से टोंक में लोगों का ध्यान रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ के कार्यकर्ताओं का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जब समय मदद करने का आया, जब अस्पतालों में बिस्तर नहीं थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, तब सब लोगों ने मिलकर एक दूसरे का साथ बढ़ाया और उस बुरे समय से हम लोग निकल गए। आज यहाँ पर हम मौजूद हैं, चुनाव कुछ महीनों दूर हैं और अभी शाह साहब ने यहाँ पे घोषणा कर दी मेरे चुनाव लड़ने की, लेकिन हमारी पार्टी में प्रक्रिया है। नाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस अध्यक्ष हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं आज के उत्साह को देखकर, इस पौने 5 साल में जिस बिना भेदभाव के यहाँ पर विकास के काम हम लोगों ने कराए, सरकार ने कराए, हमने कराए, मैं ये दावा जरूर कर सकता हूं कि जितनी वोटों से पिछली बार कांग्रेस पार्टी यहाँ जीती थी उससे ज्यादा वोटों से इस बार टोंक विधानसभा जीतकर जाएंगे। हम लोगों ने जनता के आशीर्वाद से मजहब, धर्म, बिरादरी, जाति, समुदाय, भाषा, इन सब से ऊपर उठकर लोगों के बीच काम करने का हमको जो मौका दिया, पूरी शिद्दत से यहाँ पर काम किया। आपके बीच में विकास के काम हो, निर्माण के काम हो, शहर के, गांव के, स्कूल के, निकट के, अस्पताल के, सड़क के, बिजली के, चिकित्सा के, वो सब काम जितने कर सकते थे हमने किए। जो रह गए और भी करेंगे, वे 2-3 महीने का समय है। लेकिन यहाँ पर आज हमारा जो कार्यकर्ता मौजूद है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब का, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का, हमारी नेता सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में, जो हमारी कार्य समिति वर्किंग कमेटी, वहां का मुझे सदस्य नामोनित किया है। मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राहुल जी और खड़गे साहब और सोनिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।
कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नीति निर्धारण का जो कमेटी है उसका सदस्य बनाकर उन्होंने प्रदेश का, जिले का, हम सबका मान सम्मान बढ़ाया है। और हमने भी कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान और राजस्थान का के बाहर कोई प्रदेश हो, पार्टी के लिए प्रचार करने में, मेहनत करने में हम सब कार्यकर्ताओं ने कसर नहीं छोड़ी। साथियों, दोबारा वो समय आ गया। आज लगभग 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार ने बहुत दावे किए, और ये मैं देखता हूं प्रधानमंत्री का जो सबसे चुनिंदा डायलॉग है, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अब वो डबल इंजन की सरकार, मुझे दायित्व दिया हिमाचल प्रदेश का, हम लोग ने हिमाचल के काम किया, तो वहां पे डबल इंजन सरकार थी। एक इंजन तो सीज हो गया शिमला में। फिर यहाँ पे हमने काम किया कर्नाटक के अंदर, सबने मिलकर, वहां पर भी डबल इंजन सरकार थी। वहां पे दूसरा इंजन फेल हो गया बेंगलुरु। अब ये लोग जो पाखंड की राजनीति करते हैं, आपसी द्वेष पैदा कर लोगों के जज्बातों से खेलकर वोट लेने का काम करते हैं, मंदिर मस्जिद का नाम लेकर, धर्म जाति का नाम लेकर वोट बटोरने का काम करते हैं। अब 9 साल हो गए, हर क्षेत्र में सरकार केंद्र की फेल है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में तो सरकार में और राजस्थान में विपक्ष में, ये वो दल है जो केंद्र में तो सत्ता में फेल हो गया और राजस्थान में विपक्ष में फेल हो गया। बीजेपी को पिछले कई हफ्तों महीनों से दिल्ली के नेता आते हैं और हिला हिला के जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने देख लिया कि राजस्थान में भाजपा के पार पड़ने वाले नहीं। वहां पर आपस का जो उनको एक विश्वास पैदा हुआ है कि हर 5 साल सरकार बदलती है, इस बार हमारा नंबर लगने वाला है। बहुत सारे साथी भारतीय जनता पार्टी के आजकल चलवाकर तैयार बैठे कि सरकार बनेगी और हम शपथ लेंगे, लेकिन इस बार इतिहास बदलने वाला है। इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि जितना बहुमत पिछली बार कांग्रेस पार्टी को मिला था 2018 में, उससे ज्यादा बहुमत लेकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा हम लोग बनाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी के नए जिलाध्यक्ष हमको मिले हैं, पहले अध्यक्षों ने बहुत काम किया, लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहचान देकर अगर हिम्मत और ताकत हम देते हैं, और साथियों मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, ये पार्टी नेताओं से ज्यादा कार्यकर्ताओं की है, और ये देश में जहां जहां कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूत है, वहां कांग्रेस पार्टी हमेशा ताकतवर बनकर निकली। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल देख रहा हूं पिछले 9 साल से, इतने सारे इन्होंने भाषण दिए, इतने सारे वादे किए, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वस्थ इंडिया, भागो इंडिया, जागो इंडिया, ये वादे कराते रहते हैं। और 9 साल के बाद हाल ये हो गए कि टमाटर बिक रहा है 200 रुपए किलो, गैस सिलेंडर बिक रहा है 1200 रुपए का, वो 1200 का मिलता है दुकान के आगे से, दुकान के पीछे से मिलता है 1300-1400 रुपए का। ये काला बाजारी करने वाले लोग, जमाखोरी करने वाले लोग, चंद लोगों में पूरे देश की संपत्ति और ताकत देने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का समय आ गया है। राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली केरला से कश्मीर तक, 4000 किलोमीटर वो शख्स पैदल चले, लोगों को जोड़ते हुए चले, पूरे भारत की सरकार ने ताकत लगा दी, लेकिन जनता रुकी नहीं, उनके पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया। राजस्थान में 17-18 दिन तक वो चले और जहां जहां उनके यात्रा गई है कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली। आज भी हमारे पूरे विपक्ष के सभी दल एकजुट हो चुके हैं, छोटे मोटे मनमुटाव को भुलाकर, मतभेद भुलाकर हम केंद्र की सरकार को चुनौती देने जा रहे हैं। इन 2024 के अंदर अगर भाजपा की सरकार को हटाना है तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाएंगे, मध्य प्रदेश में बनाएंगे, लेकिन राजस्थान में यहाँ पर इतिहास दोहराना पड़ेगा। जो पहले कांग्रेस पार्टी की सरकारें बार बार बनती थी, ठीक उसी तरह हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को काम कर कर दिसंबर के महीने में चुनाव मतदान होगा। और आप सब जानते हैं जिले में 4 सीटें, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे पार्टी ने यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका दिया, ऐतिहासिक बहुमत से हम चुनाव जीत कर गए। और अभी मैं आह्वान करना चाहता हूँ, कांग्रेस का परिवार बहुत बड़ा परिवार है, अलग अलग तरह के लोग हैं इसमें, लेकिन 36 कौमों को साथ लेकर, चारों धर्म को
साथ रखकर अगर कोई दल चल सकता है उसका नाम कांग्रेस पार्टी। हाँ, चुनावों से याद आया, अब चुनाव आ गए हैं तो छोटी मोटी पार्टियां भी यहाँ पर अपना हाथ पैर मारने की कोशिश कर सकती। लोकतंत्र है, जो आके चुनाव लड़ना चाहता है लड़ सकता है। कि मैं फिर आग्रह करता हूं, आप चुनाव लड़ो मुद्दों के ऊपर, राजनीतिक मुद्दों के ऊपर, विकास के ऊपर, रोजगार के ऊपर, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, गोत्रों के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर अगर आप राजनीति कर रहे हो तो आप जनता का भला नहीं कर रहे हो, तो गुमराह कर रहे हो। इन लोगों से हमें सचेत रहना है। मुझे पूरा विश्वास हमारे सब कार्यकर्ताओं के ऊपर है और ये दायित्ववाद से हम लोगों का है। हर बूथ पे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती से डटा रहे, लोगों को साथ लेकर आगे चले। मैं फिर कह रहा हूं, 2024 में अगर भाजपा की सरकार को यहाँ का बाहर का रास्ता दिखाना है तो 2023 दिसंबर में राजस्थान में सरकार दोबारा कांग्रेस पार्टी को इनको बनानी। आज मंच पर बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं और साथियों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जितना बड़ा परिवार होता है उतने अलग अलग मत आते हैं। हम सब, हमारे साथी वरिष्ठ नेता यहाँ मंच पर बैठे हैं, इन सबके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। लेकिन हम जितने मंच पर बैठे हैं, हमसे ज्यादा ताकतवर, हमसे ज्यादा मेहनतकश आप सब लोग हमारे कार्यकर्ता हो। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन से जो एकजुटता का, मजबूती का और विजय संकल्प का संदेश जाना चाहिए, आपकी मौजूदगी ने आज वो स्थापित कर दिया कि आने वाला चुनाव भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और इस जीत में मेरे नौजवान साथियों का पहले से ज्यादा योगदान होना चाहिए। मुझे मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से किसको चुनाव लड़ाएगी। पिछली बार जब चुनाव लड़ाया था आप जानते हो, मुझे लगता नहीं दोबारा उनको चुनाव मौका भाजपा से मिलने वाला। खैर, जो भी आए उनका स्वागत है। मैंने अपने 20-25 साल की राजनीति में कभी भी विरोधियों का प्रतिस्पर्धा रखी है, लेकिन कभी ओछे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मेरे विरोधियों का, मेरे आलोचकों का मैंने हमेशा मान सम्मान करके सामना किया, लेकिन हमारे मान सम्मान को कोई कमजोरी ना समझे। आप यहाँ जो भाजपा के लेकर खेती को लेकर आओगे, उसका बोरिया बिस्तरा बंद करकर यहाँ से विदा करना पड़ेगा। लेकिन सारे काम प्यार से, ये शहर और ये विधानसभा क्षेत्र प्यार मोहब्बत का है। जैसे राहुल जी बोलते हैं, नफरत फैलाने वाले बहुत हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान खोलने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिए प्यार से, मोहब्बत से, अपनेपन से सब आके चुनाव लड़े, मुद्दों की बात करें, हमें कोई चिंता नहीं है। जनता हमारे साथ है, कार्यकर्ता हमारे साथ है, 36 कौम के लोग हमारे साथ है। मैं तो इतना आपसे सिर्फ गुजारिश करना चाहता हूँ, जब इस बार मतदान होगा, काम आसान नहीं है, चुनौती वाला है। लेकिन पिछली बार का जो मार्जिन था, 54,000 वोट से कांग्रेस पार्टी जीती थी। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप सब संकल्प लो, मुट्ठी बंद कर दोनों हाथ खड़े कर बताओ कि इस बार 54,000 का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे जरूर। पीछे वाले हाथ नहीं खड़ा कर रहे भाई, महिलाओं के हाथ नहीं दिख रहे मेरे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मेरा आप लोगों से निवेदन, आपकी हर सेवा करने के लिए हम मौजूद रहेंगे। जितने लोग मंच पर हैं, हम सब लोग एक परिवार के लोग हैं। छोटा मोटा टोकर टाकी चलती है, लेकिन जब सामने भाजपा की चुनौती आएगी तो उनके छक्के छुड़ाने के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। मेरे साथ जोरदार नारा दो, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, और जोर से जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।